बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 10th फ़िज़िक्स मॉडल पेपर की वीडियो सीरीज़ है ये, और आज हम मॉडल पेपर में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। पार्ट 2 होता है न्यूमेरिकल्स के लिए, जो आपका लेटेस्ट मॉडल पेपर का जो हमारे पास है अवेलेबल। 12 मार्क्स का है ये सेक्शन। इसमें आपने थ्री कोई से थ्री आपने जो क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे, और टोटल आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11। तो टोटल 5 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे। 5 में से आपने कोई से 3 अटैम्प्ट करने होंगे। 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आपको गिवन होगा इसमें। तो इन सब का सोल्यूशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड in 5 seconds. Calculate the acceleration, the distance covered by the body in 5 seconds. दो पार्ट्स हैं देखें इसके। पार्ट ए में हमसे एक्सेलरेशन पूछी गई है, और पार्ट बी में हमसे डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, यानी कि डिस्टेंस जो कवर किया है बॉडी ने 5 सेकेंड्स में, वो पूछा जा रहा है। डेटा में देखें हमारे पास एक हिडन वैल्यू है फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये कि पहले जो ऑब्जेक्ट था वो रुका हुआ था, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो ज़ीरो थी। फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो उसने लिया है फाइनल वेलोसिटी अचीव करने में वो 5 सेकेंड उसको लगे हैं। तो पार्ट ए में हमें कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन। तो डेटा देखें यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। गिवन है हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी है ज़ीरो, वी आई से लिखते हैं इसको इनिशियल वेलोसिटी को। फाइनल वेलोसिटी वी एफ से लिखी जाती है, हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड्स, और रिक्वायर्ड हमें है पार्ट ए में एक्सेलरेशन, जो कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्ट बी में डिस्टेंस हमारे पास है, और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वेक्टर होती हैं। अब वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है, आपने सिलेबस में पढ़ा होगा कि जो वेक्टर होते हैं उनके सिंबल के ऊपर एरो का जो है वो निशान लगाया जाता है, जबकि यहाँ पर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, ये मैग्नीट्यूड है। तो जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वेक्टर के ऊपर से वो जो एरो का सिंबल है वो हटा दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो एज इट इज़ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये कोई एंगल वगैरह नहीं बना रहा, यानी कि वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में है, यानी कोई एंगल वगैरह इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। जैसे आपने पढ़ा होगा सिलेबस में कि जो वेक्टर होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, और उनके लिए फिर फार्मूलाज भी आपने पढ़े थे। तो यहाँ पर जो वेक्टर है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो डायरेक्शन है इसकी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है हमारे पास, यानी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है वो सीधी सीधी मूव कर रही है, कोई एंगल वगैरह नहीं बना रही। तो इसलिए यहाँ पे जो है हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड जो है वो एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है। तो पार्ट ए में देखें एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए देखें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ की है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस में ए टी। वी एफ यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, वी आई यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, और टी यहाँ पर टाइम है। सारी वैल्यूज हमने पुट की। ये जो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये कहलाते हैं सेंस। इनका मतलब होता है सेंस जो है रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये 3 डॉट्स आप यूज़ करेंगे। उसके बाद जब वैल्यूज पुट कर दी जाएंगी तो ये देयरफॉर के सिंबल हैं, 3 डॉट्स। डायरेक्शन देख लें इसमें जो है वो पे की तरह से, यानी कि 2 ऊपर डॉट और एक नीचे, और देयरफॉर में 2 नीचे डॉट और एक ऊपर। तो वी एफ की जगह हमने देखा 10 वैल्यू पुट कर दी है डेटा से। वी आई ज़ीरो थी हमारे पास, ए हमें फाइंड करना है, और टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड्स। तो सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब 5 ए हमारे पास आ गया है यहाँ पर, 10 एज इट इज़ लिखा हुआ है, और ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है एरो की तरह का ये कहलाता है एम्प्लॉयज़ डेट। जब भी कोई नया स्टेप करेंगे हम देयरफॉर के बाद, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एम्प्लॉयज़ डेट के सिंबल। अब उसके बाद 5 यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको दूसरी तरफ भेजा तो ये डिनोमिनेटर में चला गया है, और कैंसिलेशन होगी। 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। यूनिट लाजमी लिखते हैं। एक्सेलरेशन जो है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने वो यहाँ पे पुट कर दिया है। पार्ट नंबर बी, पार्ट बी में हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हमने इस्तेमाल किया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेंस के 3 डॉट इस्तेमाल किए हैं रेफरेंस देने के लिए। 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ए एक्सेलरेशन है, एस डिस्टेंस है,
जो हमें फाइंड करना है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है और वी आई इनिशियल वेलोसिटी है। देयरफॉर के बाद हमने सारी वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफिकेशन की। 10⁻² का मतलब ये है कि 10 को 10 से ही आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये 100 आ गया। इसके अलावा 2 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 4 आ गया है, 4s। एस हमें फाइंड आउट करना था, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। दूसरी तरफ जब भेजेंगे इसको तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कैंसलेशन होगी, 25 मीटर आंसर आएगा। डिस्टेंस जो है उसका एसआई यूनिट होता है मीटर, आपने एसआई यूनिट पुट करना होता है फाइनल आंसर में। तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम की सबसे पहले तो देखें डेफिनेशन कि होता क्या है सेकेंड पेंडुलम। ऐसा पेंडुलम, अ पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स इज़ कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम। जब पेंडुलम को हम रिलीज़ करते हैं, उसको पकड़कर उसको दूर ले जाकर जब रिलीज़ करते हैं, तो पूरा जो कंप्लीट वो रोटेशन जो पूरी करती है, जितने भी टाइम उसको लगे पेंडुलम को, वो कहलाता है उसका टाइम पीरियड। यानी जिस पोजीशन से आपने, लेट सपोज आपने, जैसे डॉट से मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर लेट सपोज हमारा पेंडुलम था, अब मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, तो ये इस तरह से मूव करेगा और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इस काम को परफॉर्म करने में इसको जितना टाइम लगेगा ये उसका टाइम पीरियड है। ठीक, तो टाइम पीरियड जो है वो सेकंड पेंडुलम का होता है 2 सेकंड। यानी कि आपको एक तरह से वर्डिंग में टाइम पीरियड आपको ये गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है इसमें लेंथ कितनी होगी, एल की वैल्यू पूछी जा रही है। तो टाइम पीरियड डेटा देखिए हमने यहाँ बना लिया है। टाइम पीरियड यहाँ पे मौजूद है 2 सेकंड, हमें गिवन है इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन ऑफ सेकंड पेंडुलम। ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 है, तो हमें याद भी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद भी होती है। इसके अलावा उन्होंने खुद से भी लिख के दे दिया है, या अब क्योंकि उन्होंने लिख के दे दिया है 9.8, तो हमें 9.8 ही यूज़ करनी है। ठीक है, अदरवाइज़ आप 10 भी यूज़ कर सकते थे। रिक्वायर्ड में देखें हमें लेंथ फाइंड करनी है, स्मॉल एल से लिखा है। फार्मूला इस्तेमाल होगा पेंडुलम के लिए। अच्छा देखें, दो फार्मूले हमारे पास बुक में सिलेबस में गिवन है, एक है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए और एक है पेंडुलम के लिए, तो इसमें आप एहतियात करिएगा, मिक्सअप मत करिएगा। तो टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है उसके लिए फार्मूला होता है टी इज़ इक्वल टू, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड को, तो 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.14, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पाई लिख दिया है। ठीक है, तो आप 3.14 लिख के भी जो है सॉल्व कर सकते हो। जो सिंस के डॉट यूज़ किए हैं, देयरफॉर के बाद हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। टाइम पीरियड 2 था, 2 पाई लिखा हुआ था, लिखा रहेगा। 9.8 हमने जी की जगह पुट करा, एल हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद 2 पाई यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 को पाई से यानी 3.14 से डिवाइड करेंगे तो 0.318 हमारे पास आएगा। अब हमें देखें एल फाइंड करना है, जिसके लिए हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायरिंग की बोथ साइड्स पर, तो ये स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया तो ये 0.101 आएगा। स्क्वायर का मतलब ये है कि 0.318 को आपने 0.318 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 0.101 वैल्यू आएगी। उसके बाद देखिए ऊपर एल है, नीचे है 9.8। अब ये 9.8 डिनोमिनेटर में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.101 से, और उसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.991 मीटर। लेंथ है तो लेंथ डिस्टेंस की तरह ही होता है, तो मेजरमेंट इसका जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। तो इस तरह से हमारे पास लेंथ जो है पेंडुलम की वो है 0.991 मीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर जो है लेंथ होगी यानी कि पेंडुलम की। तो नेक्स्ट हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 9, न्यूमेरिकल नंबर 9। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो इज़ 9 वोल्ट। वोल्टेज हमें गिवन है, रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, और करंट जो है हमें पता है कितना है 25 मिली एम्पेयर। तो मिली जो है ये प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ और जो एस आई यूनिट हमारे पास होता है वो होता है एम्पेयर। तो हमें मिली को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एस आई यूनिट में, मिली यहाँ से हटा देंगे हम, इसकी जगह इसकी वैल्यू प्रीफिक्स 10⁻³ यानी कि 1000 से हमें डिवाइड करना होगा 25 को, तो ये हम काम यहाँ पे हमने कर लिया है। देखें तो 0.025 एम्पेयर हमारे पास करंट आ गया है। वोल्टेज 9.0 वोल्ट या 9 वोल्ट सिंपली हमें गिवन है। रेजिस्टेंस हमें जो है कैलकुलेट करनी है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज को कैपिटल वी से और करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओहम्स लॉ अप्लाई किया हमने यहाँ पर, V इज़ इक्वल टू आई आर। देयरफॉर के बाद सारी वैल्यूज हमने पुट की, आर हमें फाइंड करना था, 0.025 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवीजन होगी। उसके बाद 360 ओहम जो है इसका आंसर आएगा। जो ओमेगा का सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये जूते की तरह का, ये कहलाता है ऐसा यूनिट है ओहम इसका, और सिंबल जो इस्तेमाल करते हैं ये ओमेगा कहलाता है।
तो रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट किया हमने वो 360 है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं साथ साथ न्यूमेरिकल्स के, ताकि आप बाद में भी जो है इसको इजीली आपके पास सारा सोल्यूशन मौजूद हो और आप इसको चेकआउट भी कर लें कि सही है या नहीं। ठीक है, वैसे तो सही है, नो डाउट, मैंने अच्छे तरीके से इसको चेक किया है। बाकी आप खुद से भी जो है कैलकुलेशन वगैरह अच्छे से इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच वर्क इज़ डन टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 400 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 400 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो है ऐसा यूनिट नहीं होता ये, ठीक है, तो सेंटी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगी। ठीक है, करेंगे हम डेटा में काम। फोर्स हमें गिवन है 200 न्यूटन, एंगल हमें पता है 30 डिग्री। ठीक है, वर्क डन हमें निकालना है। गिवन हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट डी 400 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है, सॉरी 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो 100 से जो है, तो सेंटी की जगह हमने क्या करना है 10⁻²। यहाँ पे जो इसके प्रीफिक्स की जो वैल्यू है चैप्टर नंबर 2 में टेबल गिवन है आपके पास, ये वहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। 10⁻² का मतलब है कि 100 से डिवाइड करना है। तो 4 मीटर हमारे पास वैल्यू आ गई डिस्प्लेसमेंट की। फोर्स हमें गिवन है 200 न्यूटन, एंगल हमें पता है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है वर्क डन का FD cos थीटा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है हमने। अच्छा, यहाँ पर ये बाय मिस्टेक मैंने एम्प्लॉयज़ डेट के सिंबल यहाँ नहीं लगाए हैं, तो देयर फोर के बाद ये जो दो स्टेप हैं नीचे वाले, इनमें एम्प्लॉयज़ डेट के सिंबल आएंगे। तो एफ़ की वैल्यू पुट की हमने 200, डी की वैल्यू पुट की डिस्प्लेसमेंट की 4, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू होती है 0.866, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास, तो 692.8 जूल हमारे पास आंसर आया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। मास गिवन है हमें कॉपर का 0.5 kg, और 1905 जूल हमारे पास हीट जो है वो इसमें अब्जॉर्ब की है कॉपर ने, और इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर गया है कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। तो द कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैम्पल, ये दे जो है बाय मिस्टेक आ गया है, कैलकुलेट आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, ये बाय मिस्टेक आ गया, टाइपिंग मिस्टेक है। तो डेटा हम बना लेते हैं। मास ऑफ कॉपर पता है हमें, हीट एब्जॉर्ब जो उसने की है डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हीट को, 1905 जूल्स। अच्छा, ये बुक की एग्जांपल है एग्जैक्ट, सिवाय इसके कि यहाँ पर जो ये इन्होंने अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये 1905 इन्होंने दे दिया है। जो बुक में आपको एग्जांपल है वहाँ पे 1950 जूल है। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो है ये एग्जांपल है सॉल्व बुक की, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, बुक में गिवन है ये। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में दोनों में सेम होता है, तो हम इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत केल्विन में नहीं है। हीट कैपेसिटी का सिंबल होता है कैपिटल सी, हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला यहाँ पे आपको गिवन है, C इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और सारी वैल्यूज़ हमने पुट की। एम्प्लॉयज़ रेट के बाद 1905 जूल्स हमारे पास, जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड या जूल्स पर केल्विन, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो ये इसका जो है फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमारे पास जो है सारे न्यूमेरिकल्स हमने आज की वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।